देखिए, एक मुझे हैरानी इस बात की है कि अब तक हुँ, अपील क्यों नहीं फाइल हुई इस ऑर्डर की? ये सवाल आप कांग्रेस के अधिकारियों से और कांग्रेस की लीगल टीम से पूछ सकते हैं। बीजेपी और आरएसएस हर एक संवैधानिक पद को, हर एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर दबाव बना के हुँ, या उसको लालच देके सबको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जुडिशरी की अगर मैं बात करूं तो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली थी कि हम पे दबाव। किरण रिजिजू साहब कंसिस्टेंटली और बीजेपी के दूसरे भी बहुत बड़े बड़े नेता कंसिस्टेंटली हुँ, एक दबाव बना रहे हैं रिटायर्ड जजेस के ऊपर। रिटायर्ड जजेस तक को धमकी देने के शब्द लॉ मिनिस्टर इस देश के इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो लोग एंटी नेशनल गतिविधियों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मतलब जजेस आपका सीधा इशारा लिप्त है है। कि कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर के लोग उनको फँसाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं नहीं, ये अभी ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो हमें बाहर से चीजें नजर आ रही हैं उससे हम एक इन्फॉर्म्ड गेस हुँ, या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक जो स्थितियां नजर आती हैं उनको उनका विश्लेषण करके यानी कि उनकी एनालिसिस करके हम एक निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हुँ, सभी संस्थान तो दबाव में है। तो जो एक जज होंगे जो जुडिशरी के सबसे लोएस्ट पायदान पे उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक के ऊपर दबाव है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही। हुँ, और दबाव के एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सिटिंग जजेस आज भी जहां जहां भी उनसे बन पड़ रहा है वो इस बात को इशारा कर रहे मतलब हैं। कोर्ट मिलके काम कर रहा है, आपका कहने का नहीं, मतलब ये मिल है। के काम नहीं कर रहा, दबाव में है। या देखिए, एक तरफ तो दबाव में है, हुँ, दूसरी तरफ ऐसे भी एग्जाम्पल आते हैं कि गोगोई साहब है, रंजन गोगोई साहब, हुँ, उन्होंने एक फैसला दिया हुँ, राम जन्मभूमि के पक्ष में और बाबरी मस्जिद वाला फैसला दिया। हुँ, तो उसके बाद तुरंत उन्हें राज्यसभा मिल गई। हुँ, तो ये क्या हो गया? एक तरह से अगर ब्रॉडली देखा जाए तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अगर एक तरह का काम करोगे तो कैरेट मिलेगी, हुँ, नहीं तो स्टिक मिलेगी। हुँ, यानी कि डर और लालच दोनों का मिश्रण करके इस्तेमाल हो रहा है। अभी एक अब्दुल नजीर साहब है, हुँ, उन्होंने मनुवाद की तारीफ की, जज थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें तुरंत गवर्नर बना दिया गया। हुँ, अभी बहुत सारे जजेस जो रिटायर हो रहे हैं उनके बारे में कानाफूसी नहीं बल्कि ओपनली ये कहा जा रहा है कि ये जो ऐसे फैसले कर रहे हैं इसकी बुनियाद पे उन्हें तुरंत रिटायरमेंट के बाद कोई जो शब्द आमतौर पर यूज होता है मलाईदार पद मिल जाएगा। हुँ, ऐसा बहुत सारे सिटिंग जजेस के बारे में कहा जा रहा है। और जो अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं जिनके जजमेंट्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है हुँ, पीयर रिव्यू में, हुँ, उनको मलाईदार पद मिलने की घोषणाएं अभी से लोग कर रहे हैं कॉरिडोर्स में कोर्ट्स के। तो जब ये माहौल है, ऐसे माहौल में क्या रास्ता होना चाहिए ऑपोजिशन पार्टीज के पास इस चीज को टैकल करने के लिए? वो होना चाहिए एक बहुत ही प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव से भी ज्यादा अगर कोई स्ट्रांग वर्ड हो सकता है तो बहुत ही स्ट्रांग लीगल प्रोटेक्शन और रिएक्शन और अटैक की तैयारी पॉलिटिकल पार्टीज को करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लीगल उनका रिस्पॉन्स रहता है हुँ, वो मीक नहीं, वीक नहीं, इससे भी अगर कोई स्ट्रांग वर्ड इस्तेमाल हो सकता है तो वो रहता है हर जगह। और खास तौर पे जहां उनकी टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व है, गांधी फैमिली, हुँ, उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा वीक डिफेंस रहता है। क्या वजह है? इस पे आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन करनी मान चाहिए। लीजिए ये कोर्ट मैं कोई हाँ, अंदाजा लगाऊं हाँ, वो मुनासिब नहीं है। हुँ, मैं ये बात कह सकता हूं, जो मैं पब्लिक डोमेन में बातें देखता हूं, कि ये एजीएल का केस जो नेशनल हेरल्ड का केस है, हुँ, फर्जी केस, हुँ, जो मैं अंदाजा लगा सकता हूं, मेरा जितना भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है एज ए क्रिमिनल लॉयर, हुँ, फर्जी केस है। लेकिन क्या आज तक मेलिशियस प्रोसिक्यूशन शुरू की कांग्रेस? कोई वापस कार्रवाई शुरू की कि हमारे खिलाफ द्वेषपूर्ण भावना भावना से ये चार्जशीट बनाई गई है, ये कंप्लेंट्स कराई गई हैं, ये इसमें इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जिन्होंने कंप्लेंट की है और ये उसका निष्कर्ष निकला है। तो ये कार्रवाई हो ही नहीं रही। मतलब रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जीरो, हुँ, डिफेंस सिर्फ हाँ कि बेल ले ली। और फिर उसका बेल लेने का फायदा जो है आरएसएस बीजेपी रोज उठाती है कि ये बेल पर छुटे हुए मुलजिम है। ये क्या हो रहा है? और ये केस डिफेमेशन का केस दुनिया में सबसे वीक केस होता है क्योंकि इसमें कोई फिजिकल इंजरी नहीं होती, ये दिमाग के अंदर
दिमाग के अंदर की चीज को कोर्ट में साबित करना होता है। इतना वीक केस, मान लीजिए उसमें सजा हो गई। अगर ये केस आप देख रहे होते तो क्या स्थिति होती? देखिए, भविष्य दृष्टा तो सिर्फ हमारे देश में मनुवादी मानसिकता के ही लोग होते हैं, वो तो मैं हूं नहीं। भविष्य के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। पास्ट के बारे में मैं जरूर कह सकता हूं कि अरुण जेटली जी ने एक अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सारी आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स, पास्ट बता सकता हूं, एक डिफेमेशन का केस किया था डीडीसीए का, कि उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी जिसके लिए अरुण जेटली जी ने क्रिमिनल और सिविल दोनों केस, मुझे 3 साल बाद जब उसमें काफी उनको परेशानी नहीं, एकदम वो सजा के और केस हारने के कगार पे थे, तब एंगेज किया गया था। तो सिविल केस में मैं एक दिन, सिर्फ एक दिन अरुण जेटली जी का 20 मिनट के लिए क्रॉस किया था, जिसमें मुझसे पहले दूसरे क्रॉस एग्जामिनिंग काउंसिल जो थे उनके बारे में बहुत ही ऐसी बातें कही गई थी कि ये इन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन करना नहीं आ रहा है या ठीक से नहीं कर रहे हैं, और जज ने उन्हें मौका ही नहीं दिया था उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन करने का। मुझे 20 मिनट का मौका मिला था और उसके बाद कोई 1-1.5 महीने की डेट फिक्स हुई थी। मुझे बाकी बचा हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन अगली डेट पे करना था, लेकिन उससे पहले कॉम्प्रोमाइज। ये मैं बता सकता हूं जो फैक्ट है, अगर आप कहेंगे तो मैं वो ऑर्डर निकाल के भी दे सकता हूं। तो डिफेमेशन का केस जो अरुण जेटली जी थे, उनसे बड़ा लीगल ब्रेन उस टाइम मौजूद नहीं था कोई देश, और उनका रसूख भी है जो जुडिशरी में, जग जाहिर है कि उनसे ज्यादा रसूख भी जुडिशरी में किसी का, मतलब ही वॉज द पिनेकल ऑफ, और जो सबसे बड़े आदमी थे जुडिशियल सिस्टम के, लीगल सिस्टम के, वो अरुण जेटली जी थे, अनरिटन किंग। इस बारे में कोई किसी को ना शक होना चाहिए, ना कोई शक था ना है, और वो बहुत ही ज्यादा ज़हीन और इंटेलिजेंट व्यक्ति भी थे। तो उनको डिफेमेशन के केस में सिर्फ 20 मिनट लगे। इस बात के लिए उनको, अब ये तो क्या बोल सकता हूं मैं अपने बारे में कि 20 मिनट में ही उन्हें कॉम्प्रोमाइज की दिशा नजर आने लगी। अब क्या लग रहा है इस केस में? इस केस में तो आगे की बात है। तो जो काम वो किसी हालत में तैयार नहीं थे, वो ये कह रहे थे कि मैं इनको जेल भिजवाऊंगा और इनसे और माफी भी मंगवाऊंगा और इनसे पैसे भी लूंगा, तो वो सॉल्व 20 मिनट में हो गया। डिफेमेशन का केस प्रूव करना इतना मुश्किल होता है। एक अरुण जेटली जैसे सबसे होशियार, सबसे ज़हीन, सबसे इंटेलिजेंट, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं राहुल गांधी ने गलती की तो जेल भी जाना चाहिए। गलती क्या की है वो नहीं बता पा रहा ना कोई। गलती ये की है कि मोदी समाज को बेइज्जती की है, मोदी समाज को उन्होंने मंच से बोला है। मैं यही कह रहा हूँ ना, वो साबित कर पा रहा है क्या कोई? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक अजीब तरह की जजमेंट है जिसमें जो किसी के माइंड में परसेप्शन है, डिफेमेशन में वो प्रूव करनी है। वो कैसे प्रूव? मोदी चोर है, वो भाषण चला रहे हैं, बार-बार ट्वीट कर रहे हैं। नीरव मोदी चोर नहीं है। क्या है वो? नीरव मोदी चोर है ना, चोरी के केस चल रहे हैं तो क्या बोला जाएगा उसे? भागा हुआ है, ट्रायल फेस नहीं करा, चोर है। ललित मोदी भागा हुआ है, चोर ही है ना, गलती है कुछ? अब आ जाते हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए। मैं खुद बता रहा हूं, उनके खुद के वकील अरुण जेटली जी से भी एक बड़े वकील थे, राम जेठमलानी जी, वो इन दोनों के वकील थे, मोदी जी के भी और अमित शाह जी के भी। उन्होंने ये कहा कि मोदी जी और अमित शाह जी चीटर हैं दोनों, और मैंने इनको चीटिंग में मदद की है, चीटिंग में बचाया है, और मैं कन्फेस कर रहा हूं ये अपना गुनाह। ये उन्होंने वीडियो जारी करके एक इंटरव्यू में कहा। तो अब मोदी जी को जो उनके खुद के वकील, जिसके पास उनकी प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है, जिसने उन्हें बचाया, वो कह रहे हैं चीटर। तो अब चीटर बड़ा होता है या चोर? तो मोदी जी तो चोर से भी बड़े हो गए, तो चीटर है मोदी जी तो इस बात से। तो मैं जेठमलानी जी की बात को अगर रिपीट करूं, और मैं जेठमलानी जी को बड़ा व्यक्ति मानता हूं, बड़ा वकील मानता हूं, और मोदी जी के वकील थे, तो मेरे खिलाफ डिफेमेशन बन जाएगी क्या? मैं एग्री करता हूं जेठमलानी जी की बात से, डिफेमेशन बन जाएगी। वो करेंगे तो मैं साबित करूंगा कि हाँ ये बात सही है कि मोदी जी चीटर ही हैं। मतलब देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि वो चीटर हैं अपने वकील की नजर में, और उसको उन्होंने आज तक गलत नहीं ठहराया। तो अब ये कहना, अगर डिफेमेशन बनता है तो मोदी जी कर ले मेरे ऊपर डिफेमेशन, मैं साबित करूंगा कि ये बात सही है, और पब्लिक के सामने सच्चाई रखना इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये डिफेमेशन का डिफेंस होता है। ये मेरी पब्लिक ड्यूटी है। मैं तो मेंबर पार्लियामेंट की और भी ज्यादा ड्यूटी होती है कि जो चोर हैं, बड़े बड़े पदों पे चोर जो बैठे हैं, उनको चोर बताना पब्लिक इंटरेस्ट में, ताकि जनता उनको चोर माने। ये एक
पब्लिक फिगर की ड्यूटी होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तो और भी बड़ी ड्यूटी होती है। तो ये कहना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ड्यूटी नहीं है ये, और ये डिफेंस है डिफेमेशन का, तो मैं इसलिए तो हैरान हो रहा हूँ कि सजा कैसे हो गई। मेरा तो ये भी मानना है अगर राहुल गांधी जी खुद अपना केस लड़ते, जो उनका जो इंटेलेक्ट लेवल में प्रेस के माध्यम से देखता हूँ, तो मुझे बहुत कम उम्मीद है कि उनको सजा हो। सजा होने के बाद पूर्व मुख्यालय पर बुलडोजर चला दिया गया, आवास खाली करने का तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये कोई न्यूट्रल कार्रवाई नहीं है, ये इन्फ्लुएंस या दबाव की तरफ सीधा इशारा हो रहा है। ये जो स्पीकर का ऑफिस है उसने भी कोई निष्पक्ष काम नहीं किया, ये उन्होंने भी एक तरह का अपराध किया और जज साहब ने भी एक तरह का अपराध किया। ये प्रथम दृष्टया मुझे समझ में आती है बात, जो पब्लिक डोमेन में प्रेस में बातें चल रही है। जज साहब ने भी अपराध किया। मैं कह रहा हूँ ना 219 है ना आईपीसी की धारा, ये तो अब राहुल गांधी जी की लीगल टीम को सोचना चाहिए कि वो ये जो रिएक्शन की कार्रवाई है वो क्यों नहीं कर रहे हैं मजबूती से, ये तो उनको उनसे ही पूछ सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उल्टा उन पर केस करना चाहिए, जज पे सौ केस करना बनता ही है ना, जज पे केस करना नहीं चाहिए। जो हालात हैं जो पब्लिक डोमेन में नजर आ रहे हैं उससे तो बनता ही है ना, जज पे केस बनता है, क्रिमिनल ऑफेंस बनता है जज पे, और स्पीकर के ऑफिस पे क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। अब मैं ये कह रहा हूँ बात, कोई मुझसे डिटेल में पूछना चाहे तो मैं उसको लीगल ओपिनियन दे दूंगा प्रॉपर बना के। पर बात यह है कि इशू ये है कि इस सब के लिए जवाबी कार्रवाई क्या हो रही है वो नहीं हो रही है, उसका बड़ा दुख है मुझे, और वो होनी चाहिए। इस तरीके से तो सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डरा लिया जाएगा कि देखो राहुल गांधी जो इतने बड़े आदमी थे उनको हमने ऐसे चुटकी बजाते हुए सजा करा दी ऐसे केस में जिसमें सजा ही नहीं होती, तो बाकी सब एमपीज के ऊपर दबाव है ना। ये डेमोक्रेसी पे सबसे बड़ा हमला है। लालू यादव जी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे साबित कराए गए। मुलायम सिंह यादव जी की फैमिली, ये मायावती जी की फैमिली, ये पूरी शिवसेना जो 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 के ऊपर ये झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, कर्नाटक में कांग्रेस के लीडर्स और दूसरे ऑपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। खुद हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो इस बात का एग्जांपल है, जिनके खिलाफ इतने बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं। अब क्या लगता है एक लुइस बर्गर का केस तो किनको जो सजा सुनाई है कोर्ट ने सजा दी है ना, तो कोर्ट का फैसला है। दूसरी हैरानी की बात, अब तक अपील क्यों नहीं फाइल की, ये तो ऐसे उड़ जाएगा। पर मैं बात वही कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी जी खुद आर्ग्यू करेंगे, खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो उनके जीतने के चांस बहुत ज्यादा है। लेकिन जो अब तक का पास्ट एक्सपीरियंस नजर आ रहा है उनके सारे केसेस में, अगर वो खुद आर्ग्यू नहीं करेंगे केस तो फिर तो जैसा होता आ रहा है वैसा होता रहेगा। प्रधानमंत्री के दावे किए जा रहे थे 24 में बन रहे, लेकिन अब चुनाव भी नहीं लड़ सकते। नहीं ऐसा देखिए, ये तो कोई बात थोड़ी है, इतनी सारी अभी अपील करेंगे वो खत्म हो जाएगी, सदस्यता वापस आ जाएगी, तो ये तो कोई बात थोड़ी हुई। प्रधानमंत्री का दावा तो बनता है।